गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वाइजनरिक एजुकेशन की इस चैनल में मैं प्रणव मेहता आपका फिर से स्वागत करता हूं। क्लास 10 एनसीईआरटी की टेक्स्ट बुक में मैथमेटिक्स सब्जेक्ट की बात करें तो चैप्टर नंबर 4 जो कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन गुजराती और हिंदी मीडियम के लिए द्विघात समीकरण जो है उसमें हम कर रहे हैं एक्सरसाइज नंबर 4.3 जिसमें प्रैक्टिकल क्वेश्चन की ये सीरीज चल रही है, जिसमें हम प्रैक्टिकल क्वेश्चन का इक्वेशन बना के मैं आपको दूंगा और आपको उसका सॉल्यूशन करना है। सॉल्यूशन करने के बाद अगर उसका सॉल्यूशन मिल जाता है तो आपको मुझे कमेंट करना है, और अगर नहीं भी मिलता है तो भी आपको मुझे कमेंट जरूर करना है, ताकि मैं अगर नहीं मिलता है तो मैं उसके कमेंट उसके सॉल्यूशन के लिए अलग से वीडियो बना सकूं। क्वेश्चन नंबर 5 हम कर रहे हैं। तो गुजराती और हिंदी मीडियम के बच्चे पहले ये जो क्वेश्चन है वो आपकी टेक्स्ट बुक में पढ़ लीजिए, 2 से 3 बार पढ़ लीजिए, और इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट बाद में पॉज हो जाए, मतलब पॉज कर दीजिए, और उसके बाद यहाँ पे ये जो क्वेश्चन दिया हुआ है उसके साथ आप रिलेट हो जाए, तो मेरे साथ कनेक्ट हो जाए। तो इन अ क्लास टेस्ट द सम ऑफ शेफाली मार्क्स इन मैथमेटिक्स एंड इंग्लिश इज 30। सिंपल है, मैथमेटिक्स के उसके मार्क्स और इंग्लिश के मार्क्स दोनों को मिला दिया जाए तो 30 होगा, वो तो सिंपल है। लेकिन यहाँ से एक इंग्लिश का सेंटेंस है, इंग्लिश लैंग्वेज का सेंटेंस है, तो गुजराती और हिंदी मीडियम के बच्चे भी यहाँ पे सीखें, क्योंकि आपको भी इंग्लिश सब्जेक्ट आता है, ग्रामेटिकल टॉपिक है। Had she got 2 marks more in mathematics and 3 marks less in English, the product of their marks would have been 210। तो यहाँ पे हेड, यहाँ पे मैं आपको सेंटेंस पैटर्न बता देता हूँ। इफ सब्जेक्ट, सब्जेक्ट मतलब कोई भी कर्ता हो सकता है, हैव और हैड हो सकता है, प्लस हैव और हैड के बाद हमेशा V3 आता है, और दूसरा सेंटेंस उसके साथ जुड़ा हुआ होता है, उसमें होता है कोई वही सब्जेक्ट भी हो सकता है, दूसरा सब्जेक्ट भी हो सकता है, कर्ता हो सकता है। उसके बाद मॉडल प्लस हैव प्लस V3 होता है। मॉडल बहुत सारे, आप मॉडल सेमी मॉडल मिला के बहुत सारे मॉडल है, तो आप जान सकते हो। तो इस प्रकार की ये सेंटेंस पैटर्न है, और सेंटेंस पैटर्न जो है उसमें यहाँ पे इफ लिखा हुआ है, इसका अर्थ तो हमें समझ में आएगा कि यदि, यदि मतलब कदाच, शायद, जो ने तो, यदि ऐसा हुआ तो, जो ऐसा हुआ तो, या यदि ऐसा होगा तो। इस पैटर्न को हम बोलते हैं परफेक्ट मॉडल। ये पैटर्न को परफेक्ट मॉडल बोलते हैं, और ये पैटर्न उसके साथ जुड़ी हुई होती है। तो परफेक्ट मॉडल ऑक्सिलरी, परफेक्ट मॉडल, तो उसमें मॉडल का यूज होता है, परफेक्टली होता है, मतलब पूर्ण रूप से उसका पूर्ण कार्य हो जाता है। लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम कब होता है, जब ये हैव या हैड यहाँ से उठ के यहाँ पे आ जाता है और इफ निकल जाता है, तो सेंटेंस पैटर्न कुछ इस प्रकार बनती है, हैव या हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस V3, और आपको इफ दिया नहीं है तो आपको पता चलेगा नहीं यहाँ पे यदि शब्द लिखा है कि नहीं। तो यहाँ पे हमें समझना है यदि है, और वो भी पास्ट में हैड होता है, तो यहाँ पे भी ये मॉडल जो है वो भी परफेक्ट मॉडल होगा। परफेक्ट मॉडल मतलब पूर्ण मॉडल। तो यहाँ पे उस टाइप के मॉडल को, यहाँ है वो प्लस V3 जो परफेक्ट का फॉर्म बता रहा है, और ये मॉडल है, तो उसमें इस टाइप का जो सेंटेंस पैटर्न होता है तो उसे हमें समझना होगा, तब इस क्वेश्चन को समझ पाएंगे। ये टाइप कुछ ऐसा है कि यदि किसी ने कुछ ऐसा किया होता तो ऐसा हुआ होता, तो ऐसा मतलब करना होता तो ऐसा कर सकते थे, लेकिन उसने ऐसा किया नहीं है, वो बात अलग है ना। तो ये टाइप की जो सेंटेंस पैटर्न है उसमें इस टाइप का हो सकता है कि यदि मैंने उसको बुलाया होता तो वो आ चुका होता। तो इस टाइप की जो सेंटेंस पैटर्न है वो यहाँ पे हमें देखने को मिल रही है। यहाँ पे हेड स्टार्टिंग में ही दिया हुआ है, प्लस सब्जेक्ट दिया हुआ है, प्लस गॉट मतलब V3 दिया हुआ है, यहाँ के बाद कुछ वर्ड्स हैं, एंड उसके बाद कॉमा होके यहाँ पे, हाँ, यहाँ से दूसरा सेंटेंस शुरू हो रहा है। द प्रोडक्ट ऑफ देयर मार्क्स, मतलब ये हो गया उसका दूसरा सब्जेक्ट। उसके बाद आ गया वुड मतलब मॉडल, उसके बाद हैव प्लस V3, यहाँ पे पैसिव वॉइस है इसलिए V3 सब्जेक्ट की जगह यहाँ पे वो पैसिव सब्जेक्ट है, मतलब ऑब्जेक्ट को यूज किया हुआ है। तो उसका, क्योंकि वो खुद कार्य नहीं कर रहा है, प्रोडक्ट है, इसलिए यहाँ पे पैसिव का सब्जेक्ट, मतलब उसको पैसिव सब्जेक्ट मतलब ऑब्जेक्ट बोल सकते हैं उसको। तो इसका अर्थ भी ऐसा ही कुछ हो रहा है। तो यहाँ पे हम अभी क्वेश्चन को समझे कि बहुत ही आसान क्वेश्चन है,
तो पहले बात तो इन अ क्लास टेस्ट द सम ऑफ सेफालीज मार्क्स, तो सेफालीज मार्क्स पहले हम इंग्लिश में ले लेते हैं, सॉरी मैथमेटिक्स में ले लेते हैं। एंड बाद में इंग्लिश में ले लेते हैं। तो मैथमेटिक्स के उसके मार्क्स और इंग्लिश के मार्क्स दोनों को मिला दिया जाए तो 30 हो रहा है, वो भी हमको दे दिया है। तो मैथमेटिक्स के मार्क्स जो है वो दो में से किसी को भी हम एक्स कर लेते। सपोज यहाँ पे आपको दो आंसर मिल सकता है और इंग्लिश के मार्क्स हमारे पास नहीं है, इस 30, तो मैं एक्स को उधर ले जाऊंगा तो इंग्लिश के मार्क्स मुझे मिल जाएंगे 30 माइनस एक्स। ये हो गया पहली बात। अभी मैथमेटिक्स के मार्क्स और इंग्लिश के मार्क्स की बात करें तो अभी उसका मैथमेटिक्स का मार्क्स एक्स है और इंग्लिश का मार्क्स है 30 माइनस एक्स। लेकिन उसमें मैं बोला है कि अगर ऐसा हुआ होता, had she got 2 marks more in mathematics, 2 marks more in mathematics, and the 3 marks less in English, and the 3 marks less in English, the product of their marks, now the product of their marks, product मतलब multiply, would have been 210, would have been 210। तो यहाँ पे हमको इक्वेशन बन गया। अभी आपको केवल उसको अच्छे से सजाना है, सजा धजा के उसको क्वाड्रेटिक के सिंपल फॉर्म में बना देना है। तो 30 माइनस 3 कर लेते हैं, ब्रैकेट का कोई काम नहीं है यहाँ पे, फिर भी ले लेते हैं। चलो एक स्टेप और ज़्यादा हो जाएगा, और क्या समझना तो है। 30 माइनस 3 27 माइनस एक्स इक्वल टू 210। अभी 2 एक्स इंटू 27 27x, 2 इंटू 27 54, एक्स इंटू माइनस एक्स स्क्वायर, प्लस 2 इंटू माइनस एक्स माइनस 2x इक्वल टू 210। नाउ यू कैन चेक negative x square, then x minus 2x, sorry 27x minus 2x 25x, उसके बाद है यहाँ पे 54 माइनस 210 प्लस 54 माइनस 210 इक्वल टू 0। तो नेगेटिव एक्स स्क्वायर प्लस 25x माइनस 6 and 5 प्लस 1 6 and 5 156 इक्वल टू 0। और इस सब की साइन को अगर मैं चेंज कर दूं या फिर -1 से मल्टीप्लाई कर दूं तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस प्लस माइनस 25x एंड प्लस 156 इक्वल टू 0। एक बार चेक कर लेते हैं। 6 प्लस 4 10, 5 प्लस 5 10 प्लस 1 11 एंड 1 प्लस 1 2। ओके, तो ये आपका इक्वेशन बन गया। अगर मेरा ये वीडियो अच्छा लगा है तो अपने फ्रेंड्स को शेयर कीजिए।